ये खिलाड़ी श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। मार्शल आर्ट के ये खिलाड़ी अपने इस कोच की सरपरस्ती में सख्त मेहनत और लगन से अपने आप को मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों के लिए तैयार कर रहे हैं। हाल ही में थाईलैंड में मुनक़्क़दा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर इनमें से कई बच्चों ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं और ये कोच अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से फख्र महसूस कर रहा है। रिसेंटली हम जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थाईलैंड से आ गए, वहाँ पे हमने 10 मेडल, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज ले लिए, जिसमें एक खुशाइन बात है जिसमें 4 कश्मीरी बच्चों ने 4 मेडल लिए और बाकी इंडिया के जितने भी बच्चे थे उनमें से 6 बच्चों ने मेडल ले लिए और कश्मीर से 4 बच्चों ने हमारे मेडल लिए जो कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं। ये खिलाड़ी अगरचे अपनी इस कारकर्दगी से काफ़ी खुश और मुतमईन नजर आ रहे हैं, ताहम इन्होंने वहाँ बहुत सारे ममालिक के मार्शल आर्ट खिलाड़ियों से मिलकर उनकी तरबियत और दी जा रही सहूलियात का बगौर मुशाहिदा किया। एक्चुअली इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी फीट है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कम्पीट करना। ये कोई मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और क्योंकि मैं ये 17 को क्रॉस भी करूँगा, शायद मेरी ये लास्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। अच्छा, जूनियर में तो इंशाल्लाह 17 के बाद मैं सीनियर में खेलूँगा। मेरे 7 इंटरनेशनल मेडल थे, मेरे 2 ओपन टूर्नामेंट्स, 2 एशियन कप, 2 इंटरनेशनल और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ये है अचीवमेंट में है, जिसमें से मेरे 2 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर, 3 गोल्ड के ये हैं। मैंने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया थाईलैंड में जूनियर वर्ल्ड पेंटाक्लैड चैम्पियनशिप में एंड असम में गोल्ड। असम में जो रिसेंटली नेशनल चैम्पियनशिप थी उसमें मैंने गोल्ड निकाला। इस गेम में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, मतलब मैं इसको एज अ करियर लेना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी गेम है, इसमें स्कोप भी है। इट्स अ वेरी नाइस गेम। मेरा ब्रॉन्ज था वो अल्लाह की मेहरबानी की वजह से था और हम लोगों ने बहुत वर्क हार्ड किया था। यहाँ पे 20 डेज़ की कैंपिंग यहाँ पे लगी थी जो इकबाल सर की वजह से, इन्होंने इंडोनेशिया से हमारे लिए स्पेशली कोच लाए थे और स्पेशली इकबाल सर की वजह से हम लोगों ने बहुत वर्क हार्ड किया। पूरे साल हम लोगों ने मेहनत की, हम इस मकाम तक पहुँचे कि हम इंटरनेशनल से ब्रॉन्ज लाए। मतलब बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर से हम मिले, उनकी फ़ाइट्स देखी हमने, मतलब अपना भी कुछ हमें एक्सपीरियंस गेन हो उनकी फ़ाइट्स देखी। मतलब जैसे दूसरी कंट्रीज़ के प्लेयर्स हम देखेंगे वो बड़ी स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, उनमें मतलब क्षमता हमसे ज़्यादा होती है, मतलब खेलने कूदने की। मतलब एक कहीं ना कहीं मुझे लगा लैक ऑफ पावर हम में है। वहाँ पे हमने देखा फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स पे अच्छा इम्पैक्ट है उनमें, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। या मतलब काउंसिल हमें फंडिंग नहीं करता है, मतलब काउंसिल की अगर हमें फंडिंग करे, मतलब बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, मैटिंग वगैरह हमें दे, इक्विपमेंट्स में स्टॉकिंग्स प्रोवाइड करें ताकि हम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं हमारे। कहते हैं कि मेहनत खामोशी से करो और कामयाबी खुद ब खुद शोर मचाना शुरू करेगी। जी हाँ, इस मार्शल आर्ट कोच की 10 से 15 सालों की कड़ी मेहनत और अपने खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत फराहम करने के लिए कौमी सतह पर सराहा जा रहा है, जिसके लिए अब मोहम्मद इकबाल को अगस्त में शुरू होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए मुल्क की सतह पर मार्शल आर्ट का कोच मुकर्रर किया गया है, जो रियासत के लिए काबिल फख्र बात है। मैंने आज तक बहुत सारे इंटरनेशनल, देयर आर नंबर ऑफ ट्रेनीज जो आज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले हैं और बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट जिन्होंने खेले हैं, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अंडर इवेंट्स होते हैं। और खुशाइन बात यह है कि आज पहली बार मैं इंडिया टीम का कोच जा रहा हूँ इन द एशियन गेम्स, क्योंकि एशियन गेम्स इज नेक्स्ट टू ओलंपिक, जो कि एक मतलब एजाज़ होता है कोच के लिए। वैसे प्रेस्टिजियस जैसे ओलंपिक्स में कोच जाता है, एशियन गेम्स में ये बड़े 2 गेम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मैं गया हूँ बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन एशियन गेम्स में आज तक मैं कभी नहीं गया हूँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इस साल मैं एशियन गेम्स के लिए इंडिया टीम को कोच कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन शौकत बेग के साथ
परवेजुद्दीन, इंडोर स्टेडियम, श्रीनगर।